तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स होता है एक सेट ऑफ नंबर्स। मैट्रिक्स क्या होता है? सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जिसमें जो नंबर्स होते हैं ना वो रोज और कॉलम की फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ठीक है, ये इस तरह से होता है कि जैसे ये नंबर लिख लिया हमने 2, 3, 4 और 5। ओके, इनको इस ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिख दिया तो ये होती है हमारी मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स में दो चीज़ें होती हैं। जो ये वाले ये होता है ना, अगर हम इस तरह काउंट करें तो ये होती है रो, और नीचे की तरफ करें तो ये होता है कॉलम। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स है। जैसे इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं? फर्स्ट एक रो तो ये रही, दूसरी रो ये। तो इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो हैं? 2 हैं। ठीक है, इस तरह से अगर हम कॉलम की बात करें तो इस मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम हैं? एक कॉलम तो ये है पूरा, और दूसरा कॉलम क्या है? ये है। तो इसके अंदर कॉलम भी कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, जनरली हम रो को रिप्रेजेंट करते हैं m से और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं n से। ठीक है, रो को m से, कॉलम को n से। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ होती है मैट्रिक्स के अंदर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि उस रो के अंदर कितनी उस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं। ओके, इसको हम लिखते हैं ऐसे, रो इनटू मैट्रिक्स। ठीक है, रो इनटू कॉलम। ठीक है, रो m, और इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं? प्रोनाउंस कैसे करते हैं? प्रोनाउंस m बाय n। जो यहाँ पे एक क्रॉस का निशान है ना, इसको बाय लिखते हैं। ठीक है, अब ये बताओ इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो हैं? 2 रो हैं। कॉलम भी कितने हैं? 2 हैं। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा मैट्रिक्स का? मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा 2/2। ये मैट्रिक्स किसकी है? 2/2 की मैट्रिक्स है। और ध्यान रखना, पहले रो लिखते हैं और उसके बाद क्या लिखते हैं? कॉलम लिखते हैं। इसी तरह से एक और मैट्रिक्स लिख देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब ये बताओ जो ये मैट्रिक्स है इसके अंदर कितने रोज हैं? ठीक है, कितने रो हैं? 1, 2 ही रो है ना। और कॉलम कितने हैं? 1, 2 एंड 3। तो इसका ऑर्डर क्या बन गया? 2/3। ठीक है, अब हम जब ऑर्डर दे रखे हैं ना हमको, हम इसे एक चीज और कैलकुलेट कर सकते हैं, एलिमेंट्स कि जो ये मैट्रिक्स दे रखी है, इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो होते हैं कि इनकी मल्टीप्लाई कर दो सिंपल। जैसे ऑर्डर कितना है? 2/3 का, तो 2 इंटू 3 करके कितना आएगा? 6 आएगा। ओके, तो देख लो 6 एलिमेंट होंगे इस मैट्रिक्स के अंदर। कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब हमने इतना तो पढ़ लिया। अब एक चीज़ आगे चलते हैं, एक स्टेप आगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं? सबसे पहला टाइप होता है रो मैट्रिक्स। कि भाई अब रो मैट्रिक्स क्या होती है? जैसा नाम से पता है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ रो कितने हो? ओनली 1 रो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1, 6, 7, इसके अंदर कितने रो हैं? 1, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स बोलते हैं। कॉलम इसमें 3 हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे कॉलम क्या होता? अगर 1 कॉलम होता तो फिर हम इसको क्या बोलते? कॉलम मैट्रिक्स। हम इसको क्या बोलते? कॉलम मैट्रिक्स बोलते। ये क्या हो गया? दूसरा टाइप हो गया। पहला टाइप क्या है? रो मैट्रिक्स, जिसके अंदर कितनी हो? एक ही रोज हो। और कॉलम मैट्रिक्स को कौन सी होती है? जिसके अंदर एक ही कॉलम हो। फॉर एग्जाम्पल 2, 4 एंड 6। इसके अंदर कितनी कॉलम है? 1 है, और रो कितनी है? 1,
2 एंड 3। आगे बात समझ में। अब हमारे पास तीसरी मैट्रिक्स होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगल का पता है ना, रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल ऐसा होता है जिसमें लेंथ हो और ब्रेथ हो, और जिसकी लेंथ और ब्रेथ क्या हो, इक्वल ना हो, वो क्या होता है? वो रेक्टेंगुलर होता है हमारा। इसी तरह से जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है इसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते। जैसे 1 2 3 6 7 8, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 और 2, और कॉलम कितने हैं? 1 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, इस वजह से इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। चौथी मैट्रिक्स होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सभी साइड्स क्या हो? इक्वल हो, वो क्या होता है? हमारा स्क्वायर होता है। इसी तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या हो? इक्वल हो। फॉर एग्जांपल जो हमने पहले वाला एग्जांपल लिया था 2/2, जिसका ऑर्डर क्या हो? 2/2 है इसका ऑर्डर। इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। इसलिए ये मैट्रिक्स किसका एग्जाम्पल है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, ये हमारे पास क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अब एक और आती है डायगोनल मैट्रिक्स। फिफ्थ टाइप होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल पता ना क्या होता है? कि जैसे हमारे पास ये है, जैसे मान लो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, ये बीच वाला हिस्सा क्या होता है? ये क्या होता है? डायगोनल होता है। ओके, तो अब मैट्रिक्स ले लेता हूँ जैसे कोई, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसका जो डायगोनल होता है ना, सिर्फ डायगोनल में ही नंबर प्रेजेंट होते हैं। ये डायगोनल, इसी में क्या होता है? नंबर रिप्रेजेंट होते हैं। जो बाकी वाले होते हैं ना, जो बाकी हिस्सा होता है वहाँ पे क्या होती है? 0 होती है। फॉर एग्जांपल मैं मैट्रिक्स लेता हूँ 3 0 0 6 7 5 4 सॉरी यहाँ पे 0 आएगा, 0 0 1 0 और 1। ठीक है, जो ये मैट्रिक्स है ना, इसके अंदर देखो सिर्फ यहाँ पे नंबर हैं। जो इसका डायगोनल है ना, ये डायगोनल होते हैं, ये डायगोनल है, सिर्फ डायगोनल्स में नंबर हैं। और जो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, वो सारे एलिमेंट्स क्या हैं? 0 एलिमेंट्स हैं। वो सारे एलिमेंट्स क्या हैं? 0 मैट्रिक्स हैं। और इसका ऑर्डर क्या है? 3/3 की मैट्रिक्स है ये। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। अब जो ये मैट्रिक्स है इसके डायगोनल ये बनेंगे, ये वाला हिस्से, यानी ये 2 क्या हैं? इसके डायगोनल हैं। और जो बाकी डायगोनल से बाकी के जो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? 0 हैं। और इसका ऑर्डर क्या है? 2/2 का ऑर्डर है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? एक डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हों? 0 हों, वो क्या होती है? हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होती है। ठीक है, आगे बात समझ में। ओके, अब 6th है स्केलर मैट्रिक्स। जो स्केलर मैट्रिक्स है ना, स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरह से डायगोनल मैट्रिक्स का ही एग्जाम्पल है। फ़र्क क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। ओके, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? 0 होते हैं। उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 0 0 0 6 0 0 0 6, इसके डायगोनल क्या है? ये है डायगोनल। ओके,
ये देखो ये सारे सेम है ना, 6 है। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं यानी ये वाले, ये सारे ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये क्या है, 0 हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है ये किसका एग्जाम्पल है, स्केलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। ओके, अब दो चीज़ हो गई। अब इसमें एक और है, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, दो नाम है इसके, एक तो यूनिट मैट्रिक्स और एक आइडेंटिटी। जैसे इसके नाम से कन्फर्म है, यूनिट का मतलब क्या होता है, 1, आइडेंटिटी 1, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स क्या हो, 1 हो, जिसके एलिमेंट्स क्या हो, 1 हो, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो क्या हो, 0 हो। इसके अंदर भी क्या होता है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या होते हैं, 0। और जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होता है, 1 होता है। वो क्या होता है, 1 होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, 1 0 0 1। इसका डायगोनल तो ये है ना, ये डायगोनल है, ठीक है। और ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं जो, ये क्या है, 0 हैं। इसी तरह से इसका ऑर्डर क्या है, 2x2 का ऑर्डर है। इसी तरह से अगर हम 3x3 की मैट्रिक्स लिखें तो इसके अंदर जो एलिमेंट, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 1 है, यूनिट है। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 0 हैं। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। ओके, अब 8th टाइप आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ये होता है ना ट्रायंगल, ठीक है। एक ये ट्रायंगल होता है और एक ट्रायंगल ये होता है। ये दोनों ट्रायंगल होते हैं ना, इसमें भी 3 हैं, इसमें भी 3 साइड्स हैं, तो ये दोनों क्या होते हैं, ट्रायंगल होते हैं। तो जैसे नाम से पता है, ट्रायंगल 2 तरह से होते हैं, जिसका बेस नीचे हो, जिसका बेस ऊपर हो। ओके, ये बेस होता है ये वाला। तो जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, ये भी 2 तरह से होती हैं, 2 टाइप्स होते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के। एक होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैं एक मैट्रिक्स बना लेता हूं 3x3 की, 1 2 3 4 5 6। ओके, और एक यहां पे बना लेता हूं 1 0 0 2 6 0 3 9 7। ये 2 मैट्रिक्स बना ली। अब ये देखो दोनों में फ़र्क क्या है। अब ये दोनों मैट्रिक्स हैं 3x3 की, 3x3 की। इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, इसका देखो ये डायगोनल हो गया, ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया और ये हो गया। ये क्या, अपर ट्रायंगल है। ये क्या है, ये अपर, यानी ये ट्रायंगल बन रहा है ना, एक ट्रायंगल नीचे भी बन रहा है, एक ट्रायंगल ऊपर भी बन रहा है। जो इसमें अपर ट्रायंगल होता है ना, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं। और जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, जो ये देखो ये नीचे वाले, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ये ट्रायंगल, इसमें क्या होता है, लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट्स तो क्या होते हैं, जीरो होते हैं, जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है। और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, ऊपर वाले हिस्से में जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन जीरो होते हैं। जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, इसमें अपर ट्रायंगल के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन जीरो होते हैं। ठीक है, यानी डायगोनल से ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, डायगोनल से अबव जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे क्या होंगे, वो सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर लोअर मैट्रिक्स में आ जाएं तो ये डायगोनल हो गया, इस डायगोनल से नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं, नॉन जीरो हैं। और अगर हम इनको मिला दें तो ये एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल क्रिएट करेंगे, इस वजह से इसका नाम है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें जो
लोअर डायगोनल साइड है, इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे, वो क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अब दो मैट्रिक्स और रह गई, एक तो है नाइन्थ कंपेरेबल मैट्रिक्स। ओके, एक होती है सबसे पहले कंपेरेबल मैट्रिक्स देख लेते हैं कि कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होती हैं। ऐसी मैट्रिक्स कि ऐसी दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो, जिनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो, हम उन दो मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इसी वजह से उनको क्या बोलते हैं, कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स के लिए क्या होना जरूरी है, दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है यानी m क्रॉस n है, दोनों का m क्रॉस n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब जैसे एक मैट्रिक्स है 2 3 4 1 6 7 a इज इक्वल टू, ठीक है, और दूसरी मैट्रिक्स है 5 7 8 3 4 एंड 9। इसका ऑर्डर क्या है 2/3 का, और इसका ऑर्डर क्या है 2/3 का। तो A एंड B आर कंपेरेबल मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि जो दोनों का ऑर्डर है ना 2/3 और 2/3 है। अब एक चीज याद रखना, यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे 2/3 है। बाई चांस कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स है ये 2 3 एंड 4 1 6 7, और एक मैट्रिक्स लेता हूँ C 6 7 3 2 1 5। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2/3, इसका ऑर्डर कितना है 3/2, क्योंकि 3 रोज है इसमें 1 2 एंड 3, कॉलम कितने इसमें 1 एंड 2, तो 3/2 की ये मैट्रिक्स है 2/3। क्या दोनों का ऑर्डर सेम है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो रोज की वैल्यू कितनी है 2 है, यहाँ पे वैल्यू कितनी है 3 है, और यहाँ पे ये रो है और ये कॉलम है, ये रो है ये कॉलम है। इसका रो और इसका रो इक्वल नहीं है, और इसका कॉलम और इसका कॉलम इक्वल नहीं है। इस वजह से जो A क्रॉस C है, A एंड B है, A एंड C आर नॉन कंपेरेबल मैट्रिक्स, कि हम इन दोनों को क्या है, हम इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर करने का मतलब क्या होता है, इसके एलिमेंट को हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, दूसरे वाले को दूसरे से, तीसरे वाले को तीसरे से, ये होती है कंपेरेबल मैट्रिक्स। ओके, लास्ट टाइप आता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, कि मैट्रिक्स जो है इक्वल मैट्रिक्स कब होंगी, जब दो मैट्रिक्स लिख लेते हैं यहाँ पे 6 7 8 1 2 9, एक मैट्रिक्स A है, दूसरी मैट्रिक्स B है, ठीक है ना, A 7 C 1 D 9, ठीक है। इनको इक्वल मैट्रिक्स कब बोल लेंगे, कि जो इसका पहले वाला एलिमेंट है ना और इसका पहला एलिमेंट है, ये दोनों क्या हो, सेम हो। इसका दूसरा एलिमेंट सेम हो, इसका तीसरा एलिमेंट और इसका तीसरा एलिमेंट क्या हो, सेम हो। इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट सेम हो, ये दूसरा एलिमेंट और यहाँ पे दूसरा एलिमेंट सेम हो, और यहाँ पर अगर तीसरा एलिमेंट ये है तो यहाँ पर भी तीसरा एलिमेंट ये हो, ठीक है। ये होती है हमारे पास इक्वालिटी मैट्रिक्स। तो इक्वालिटी मैट्रिक्स क्या बनी, कि ऐसी दो मैट्रिक्स A एंड B, दो मैट्रिक्स हैं जिसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या हैं, सेम हो, जिसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स या फिर इक्वल मैट्रिक्स। तो इस केस में A शुड बी इक्वल टू B, ठीक है। ये हो गया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें एक चीज़ है समझने की,
इसके अंदर मान लो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये यहाँ पे 9 एलिमेंट्स लिखने हैं और ये मैट्रिक्स है ए। अलग से समझा रहा हूँ, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/3 का। अब हम तो लिख देते हैं यहाँ पे 1 2 कुछ भी नंबर हो सकते हैं ना, लेकिन जनरल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि जनरल फॉर्म में शो करने के लिए इन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे अंदर एलिमेंट्स होते हैं ना, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए ए ए ए ए ए, ठीक है। ये तो हमने बोल दिया, लेकिन अब इनको हर एक की अलग अलग पहचान है। जो हर एक एलिमेंट्स है, हर एक एलिमेंट की अलग वैल्यू है। तो हमें इसको किस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट करें कि अगर हमारे सामने कोई बोल दे, कुछ भी बोल दे कि ये फलाना एलिमेंट्स हैं, तो हमें पता लग जाए वो एलिमेंट्स कौन सा है, किस रो में है और या फिर किस कॉलम में है। तो उसके लिए हमारे पास जनरल रूल्स होते हैं। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे। ए आई जे ये क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। कि मैट्रिक्स के अंदर कोई भी एलिमेंट है ना, तो हम उसको ए आई जे से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे आई क्या है और यहाँ पे जे क्या है। आई है यहाँ पे रो और जे है यहाँ पे कॉलम, ठीक है। आई रो का मतलब क्या है, आईएथ रो और जेएथ कॉलम। आईएथ रो का मतलब क्या है, देखो ये रो है हमारी, ये कौन सी रो है, ये वाली फर्स्ट रो है। ये वाली कौन सी रो है, सेकंड रो है। और ये कौन सी रो है, 3 रो है, थर्ड रो है। इसी तरह से, ठीक है। इतना आगे समझ में। तो अब जो ये एलिमेंट्स हैं, जो ये ए लिखा हुआ है, ये बताओ पहले कि ये कौन सी रो के अंदर है। ये पहली रो में लिखा हुआ है, दूसरी रो में या तीसरी रो में। ये पहली रो में लिखा हुआ है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई की जगह पे मान लो ये ए आई जे है, ए आई जे है, ओके। तो यहाँ पे ये बताओ जो आई है ना, आई क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो कौन से रो में प्रेजेंट है। तो जो ये पहले वाला ए है ना, ये कौन से रो के अंदर प्रेजेंट है, फर्स्ट रो में। तो यहाँ पे आई की जगह क्या लिख देंगे हम, 1, ठीक है। आई की जगह क्या लिख देंगे, 1। जो ये दूसरे वाला एलिमेंट है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, ये यहाँ पे 1 आ गया, क्योंकि ये पहली रो के अंदर है। ये है यहाँ पे, ये कौन सी रो में है, ये भी फर्स्ट रो में और ये भी फर्स्ट रो के अंदर है। ये कौन से रो में है, ये सेकंड वाले के सामने है ना, 2 2 2, ये सभी सेकंड रो में है। इस तरह से ये थर्ड है, तो थर्ड रो है, तो एलिमेंट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 3 और 3। अब जे रह गया, जे रह गया। जे क्या है, कॉलम, कि वो कौन से कॉलम के अंदर प्रेजेंट है। तो ये क्या है, ये होता है हमारा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम में है ये, तो पीछे क्या आ जाएगा, 1। ये भी फर्स्ट में है 1, ये भी फर्स्ट में है 1। ये सेकंड में है, ये सेकंड में है और ये भी सेकंड में है। ये थर्ड में है, ये भी थर्ड में और ये भी थर्ड में। तो पता लग गया कि किस तरह से एक मैट्रिक्स के अंदर, अगर आपको सीधा बोल दिया A22, A22 का मतलब क्या है कि जो ये एलिमेंट्स है A22, हमारे पास मान लो वैल्यू दे देगी भी A22 = 6 है। तो 6 को हम कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे एक मैट्रिक्स के अंदर, तो हम A22 से पता कर सकता है कि वो मैट्रिक्स के सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है। तो वहाँ पे हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से जनरल टर्म में हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल को हम करेंगे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, बाय।